चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। हम आपको चाइना का बताएं 1978 में, 1978 में उसने खुली द्वार की नीति अपनाई। कौन सी द्वार है? खुली द्वार की नीति अपनाकर और आर्थिक विकास को बढ़ाया, जिसकी वजह से वो चाइना विश्व के तीसरे नंबर पर आ गया। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चाइना कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे है। समझ में गया ना। और उस समय तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बना कौन? चाइना। और कहा गया, कुछ विद्वानों का कहना था कि अगर चाइना इतना ही स्पीड से चलता है रफ्तार से, तो ये 2040 तक 2040 तक ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा और अमेरिका को भी अपने से पीछे कर देगा, ठीक है ना। भारत से पंचशील समझौता के बाद 1962 में सियाचिन को लेके, सॉरी ऑक्साइन चीन, क्या था? ऑक्साइन चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेके विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। उसी युद्ध में भारत की सैनिक पराजय हुई थी, सैनिक पराजय हुई थी। उसमें भी रूस उसका साथ दिया था भारत का, लेकिन सैनिक पराजय भारत की हुई थी। अब हम जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हम जानते हैं दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया एक गठन है जिसमें कुछ देश उसमें जुड़े हुए थे, जिसमें आप देख सकते हैं मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए पहले से जुड़े हुए थे, अफगानिस्तान और म्यांमार को छोड़ के सारे देश जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में जुड़ा अफगानिस्तान और म्यांमार। और इस म्यांमार को छोड़ के जो ये 8 देश है वो सार्क के सदस्य है। किसके सदस्य है? सार्क के 10 सदस्य थे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 को, बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 को, 1971 को। ये सारे जो देश है ये स्वतंत्र हुए। क्या हुए? स्वतंत्र हुए। जिसमें आप इतने देश देख रहे हैं, इसमें जो सबसे शुरुआत से जब स्वतंत्र हुआ, ब्रिटेन जब छोड़ा हम लोगों को, गुलामी से आजादी में हम लोग आए, तो उस समय से लेकर आज तक भारत लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लिखित संविधान हमारा है, भारत का है, ठीक है ना। और श्रीलंका भी आज तक लोकतांत्रिक में रहा है, लेकिन भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण श्रीलंका का 71% है। कितना परसेंट? 70। भारत 70% पे आता है। कितना परसेंट? 70%। समझा गया ना। अभी भी श्रीलंका 1% ज्यादा है। समझा गया। ये दोनों जो देश है ये लोकतंत्र अपना के चलते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन लागू होता था तो कभी लोकतंत्र, तो फिर कभी सैनिक शासन। सैनिक शासन का अर्थ यही होता है कि उस देश को जो सरकार चलाती है जनता की सेवा के लिए, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। उसमें लोग अपनी मर्जी से चुनाव में वोट डालते हैं, जैसे हम लोग डालते हैं ना, 5 साल पे चुनाव होता है ना, और हम लोग वोट डाल के अपना से सरकार बनाते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अपना से जो शासन चलता है उसे हम राजतंत्र कहते हैं, और जो सैनिक चलाते हैं उसे हम सैनिक शासन कहते हैं। तो पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन चलता था तो कभी लोकतंत्र चलता था। अब देखिए शीत युद्ध के बाद जो सैनिक लोकतंत्र था, मैंने चलता रहा था सैनिकों के द्वारा, लेकिन वो देश के क्या चीज के लिए? विकास के लिए था, विकास के लिए था। लेकिन पलटा पलटा सरकार बना। क्या बना? सरकार बना किसका? जैनजीर, क्या नाम है? जैनजीर भुट्टो। और एक और सरकार बनी थी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ थोड़ा ज्यादा मतलब प्रसिद्ध आदमी थे, ठीक है ना। नवाज शरीफ का सरकार बना था, लेकिन पलटा पलटने में देर नहीं लगता है। पाकिस्तान जैसा देश है ना, आज बोलता है कल पलट जाता है, कल बोलता है परसों, तो क्या हो गया? पलटा पलट गया, तख्ता पलट करता है उसको, तख्ता पलट, ठीक है ना। ये 1999 में पलट गया, 1999 में। लोकतंत्र से क्या हो गया? सैनिक शासन। क्या लागू हो गया? सैनिक। और वहां के सैनिक अपना शासन चलाने। एक बार तो हुआ था कि सैनिक को गोली मार दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, ठीक है ना, वो अपना शासन चलाने लगा था। और फिर लेकिन फिर से बदलाव हुआ और 2008 में क्या बन गया? फिर से लोकतंत्र बन गया। क्या बन गया? लोकतंत्र। पाकिस्तान से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे देश को। 1947 में उससे युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, ठीक है ना। युद्ध के बाद हुआ था ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता, जिसकी वजह से लाहौर को हमने वापस कर दिया, ठीक है ना। फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। 91 में फिर कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 99 में हुआ, ठीक है। और फिर तो 2025 में तो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसी के लिए ना चलाया गया। अब देखिए नेपाल की बात करें तो 2006 में जो था ये संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था?
राजस्थान, मतलब हमेशा वहां पे किसका चलता था, राजा का शासन। किसका शासन चलता था, राजा का। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, 2008 में जाके ये क्या हो गया, समाप्त। इसलिए समाप्त हुआ कि देखिए ऐसे तो लोकतंत्र का शुरुआत जो हो गया था वो हुआ था पूर्ण जागरण से। कहां से हुआ था, पूर्ण जागरण से। लेकिन लोगों को उतना अच्छा से पता नहीं था। जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि लोकतंत्र क्या है, और धीरे धीरे सारे यूरोप में फैला, यूरोप से पूरा एशिया से हर जगह पे फैलने लगा था। तो पहले सभी जगह पे राजा का शासन था, बाद में जाके वो क्या बन गया, लोकतंत्र। क्या बन गया, लोकतंत्र। सॉरी अलग लिख दिए हैं, लोकतंत्र। क्या बन गया, लोकतंत्र। कोई दिक्कत। 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ, आपसे पूछेगा। 2008 से पहले नेपाल में कैसा शासन था, राजतंत्र। क्या था, राजतंत्र। और 2008 के बाद कैसा हो गया, लोकतंत्र। तो 6 से लेके 8 तक क्या रहा, राजतंत्र। 8 के बाद बन गया लोकतंत्र। कहां पे, नेपाल में। नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, समझेंगे ना। उसके बाद आता है भूटान। क्या आता है, भूटान। भूटान में 8 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। 8 के बाद ये भी क्या बन गया, बहुदलीय लोकतंत्र। बहुदलीय लोकतंत्र मतलब 8 तक नेपाल भी रहा राजतंत्र और भूटान भी रहा राजतंत्र। 8 के बाद दोनों क्या बन गए, लोकतंत्र। क्या बन गया है, लोकतंत्र। उसके बाद देखिएगा मालदीव। क्या है, मालदीव। मालदीव तो 1968 में सुल्तान का चलता था। सल्तनत होता है ना, सल्तनत मतलब राजा का ही एक दूसरा रूप है। सल्तनत का चलता था 1968 तक। 1968 में वहां की जनता ने विरोध किया और वहां पे बना गणतंत्र। क्या बन गया, गणतंत्र। ठीक है ना। और 2005 में वहां की जो सरकार थी, संसद, उसने भी मान लिया। क्या मान लिया, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। ये सारी चीजें होती है, समझाइए ना। एक क्वेश्चन था उसमें हम बताते हैं आपको। कभी कभी यूपीएससी में, अब यूपीएससी लेवल तक लाइस क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है ना, एक भी ऐसे दे देगा 1 2 3 4 और घटना लिख देता है। उसमें एक क्वेश्चन था कि, अच्छा बताइए, क्वेश्चन है, पहला नंबर ऑप्शन है इसमें, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, ये पहला ऑप्शन है आपका। आपको बता रहे हैं कैसे पूछता है, यूपीएससी का बता रहे हैं। 12th का तो छोड़ दीजिए। दूसरा आ जाएगा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। तीसरा आपका आ जाएगा ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। चौथा आपका हो जाएगा शिमला समझौता। क्या हो जाएगा, शिमला समझौता को नहीं लिखते हैं हम, लिखते हैं, चलिए तीनों उड़ाने दे। ठीक है बुआ। ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन 2 हो जाएगा 2 3 4। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका 3 1 2। ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे पूछता है यूपीएससी में, समझ रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, देखो, भारत और चीन का कब हुआ था युद्ध, 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, 1965 में। कब हुआ था, 65 में। ऐसे 71 भी लिख सकते हैं इसका तो, लेकिन इसमें देना चाहिए तो बांग्लादेश, हम गलती कर दी है। ठीक है ना, 65 लिखते कोई दिक्कत नहीं। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966। तो बोलिए पहले नंबर पर कौन आएगा, 1। दूसरा नंबर पर कौन आएगा, 2। तीसरा नंबर पर 3। तो आंसर क्या हो गया, 1। मान लीजिए पहला नंबर पर अगर ये 62 रहता है, यहाँ पे 65 रहता है, तो हम पहला मारते 2 तब 1 मारते। समझे, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझ आया, मतलब आसान है कि नहीं। कल और बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। आज रहने देते हैं।